हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने जा रहे हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है, क्या ये नॉर्मल फिंगरप्रिंटिंग जैसी होती है या डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग कुछ अलग होगी? बिना देरी करते हुए समझते हैं। सबसे पहले जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर दुनिया को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया, दैट इज एलेक्स जेफरीज। इन्होंने 1984 के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इसकी डिस्कवरी की और ये पूरी दुनिया के सामने इतनी बड़ी जो एक इनोवेशन था उसको रखा। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया के अंदर फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम किसको कहते हैं, तो एक नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर लालजी सिंह को हम फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया कहते हैं। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि क्या है भाई ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर मैं बात करूं दो इंडिविजुअल की, ये पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल, ये पर्टिकुलर दूसरा इंडिविजुअल, क्या हमारी बॉडी सेल की बनी होती है? बिल्कुल बनी होती है। तो इसके पास भी सेल होगी और इसके पास भी सेल होगी। इस सेल में ये अपने पेरेंट्स से एक जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा होगा और ये जो है इंडिविजुअल, इसको हम ए नाम दे देते हैं और इसको बी नाम दे देते हैं। ठीक है, ये भी अपनी सेल के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैरी कर रहा होगा और इसी जेनेटिक मटेरियल का शायद नाम है, ये तो आपको ध्यान आ गया होगा, डीएनए। कि मेरे तो डीएनए में ही ये चीज नहीं है। हम कह देते हैं ऐसा नॉर्मली डे टू डे लैंग्वेज के अंदर भी या फिर बात करते हुए भी कि मेरे डीएनए में तो ये जीन ही नहीं है, गुस्सा होने वाला जीन ही नहीं है मेरे डीएनए में। क्या है डीएनए? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो हम हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी करते आ रहे हैं। ये डीएनए जो है, अगर हम एक स्पीशीज की बात करें, जैसे हम सब होमोसेपियंस हैं, हम सब ह्यूमंस हैं, तो हमारे डीएनए के अंदर सिमिलैरिटी कितना परसेंट होगी? सोच के देखो। हमें लगेगा हम तो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम बिल्कुल अलग अलग एरिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर 98 to 99% डीएनए जो हो जाता है वो सिमिलर होता है। किसी भी, मैं ऐसे इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, एक पर्सन जो राजस्थान की साइड से ओरिजिनल रूट है, जिसकी एक पर्सन जो कह रहा है कि मैं त्रिपुरा साइड में रह रहा हूँ, ओरिजिनल रूट मेरी त्रिपुरा के अंदर है, एक तीसरा पर्सन जो कि कह रहा है केरला साइड में रहते हैं, तब भी हमारा 95 से ज्यादा डीएनए, मैं बोल रही हूँ, वेरी करती है अभी ये रेंज, 99% भी हो सकती है, 98% भी हो सकती है, बट 95% से ज्यादा जो हमारा डीएनए है वो सबके साथ, होमोसेपियंस में, ह्यूमंस में सबके साथ मैच कर जाएगा। इसका मतलब ये जो कॉमन चीज है इसके अंदर, इससे तो मैं डिफरेंस पता नहीं लगा सकती, इससे तो मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकती कि ये पर्टिकुलर किससे बिलोंग करता है और ये पर्टिकुलर किससे बिलोंग करता है। बट इन्हीं डीएनए का कुछ पार्ट होता है, इन्हीं डीएनए के अंदर कुछ पार्ट होता है जो सब में अलग होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये सब में अलग है और ये वाले पार्ट को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट। रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट कहते हैं। ये वाला पार्ट जो डीएनए के अंदर सबके अंदर अलग है, बाकी सब तो कॉमनैलिटी वाला है, बाकी सब तो कॉमन स्ट्रक्चर है, लेकिन ये पार्ट जो हम सब में अलग होता है डीएनए का, जो हम मैसेज कैरी करते हैं, उसके अंदर कुछ पार्ट हम स्पेसिफिकली, मैं कैरी कर रही हूँ जो मेरी जनरेशन टू जनरेशन आ रहा है, कुछ पार्ट आप कैरी कर रहे हो जो आपकी जनरेशन से आपको मिल रहा है। तो ये वाला जो डिफरेंस वाला पार्ट है, इसके थ्रू हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके पता लगाएंगे कि कौन पर्सन किस पर्सन से ब्लड रिलेशन जितना कनेक्टेड है या फिर ब्लड रिलेशन जितना कनेक्टेड नहीं है। कौन से पार्ट का पता करके जो डिफरेंट है हमें, उस पार्ट को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। नो डाउट ये पार्ट बहुत कम है, लेकिन इतने से भी हमारा काम चल जाएगा। इतने से भी मैं इन लोगों के बीच में बता सकती हूँ, या 10-15 लोग हम यहाँ पर बना ले अगर, तो 10-15 लोगों में हम ये बता सकते हैं कि कौन किसका ब्लड रिलेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेबी है ये, तो हम ये सारों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके ये चीज कंक्लूजन वाइज बता सकते हैं कि ये फादर है और ये इसके सन है या डॉटर है। क्लियर? तो ये हो गई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का थोड़ा बेसिक। अब मैं प्रोसेस बता रही हूँ आपको कि प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहली चीज, हमको कौन सा वाला फ्रेगमेंट लेना है? हमको लेना है रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट, क्योंकि जो कॉमन है, जो मुझ में कॉमन है, आप में कॉमन है, सबके पास जो डीएनए का पार्ट है वो तो मुझे नहीं बता के जाएगा कि कौन सा फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं पूरी की पूरी प्रोसीजर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की।
डायग्राम के वे में देखेंगे ताकि आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले मैंने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अगर मुझे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल कोई क्राइम सीन भी है, कोई क्राइम सीन है, कोई आया मुझे यहाँ पे चाकू डाला एंड देन मार के चला गया, और उसके कुछ मतलब सेल्स वगैरह रह गए, मेरे नाखून में उसकी कुछ सेल्स हो गई, मैंने लड़ने की कोशिश की, तो वो सेल्स वगैरह से सबसे पहले डीएनए जो है वो पुलिस एक्सट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। अब उसके बाद में पता करेंगे कि क्लासरूम में जब ये पढ़ा रही थी तब कौन कौन वहां अवेलेबल था, कौन कौन वहां आया गया उस टाइम पीरियड में, तो वो सारे लोग सस्पेक्ट हो जाएंगे। अब ये डीएनए जो मेरी बॉडी के पास से मिला होगा पुलिस को, इसको एक्सट्रैक्ट करके अब वो कट करने का काम करेंगे। ये डीएनए नॉर्मली ऐसा है और अब कैंची से कट किया है। कैंची का मतलब नॉर्मल कैंची नहीं, कैंची का मतलब डीएनए की कैंची, जिसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसको मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं, और ये हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि डीएनए को कट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसने डीएनए के सैंपल्स को ऐसे कट कर दिया, बहुत सारे डीएनए के सैंपल्स को इस तरीके से क्या कर दिया, कट कर दिया। अब हम इसका कराएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कराएंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कंफ्यूज नहीं होना है, एक नॉर्मल सी प्रोसीजर है। यहाँ पर हम जेल भर देते हैं, ये पूरा एक कैसेट जैसा आता है। ये स्ट्रक्चर आपको बनाना नहीं है, ये मशीन है, ये एक तरीके का पूरा ऐसे सैंपल लोड करने की चीज आती है, मशीन आती है, और उसी में आपको एज ए पूरा सैंपल जो है वो लोड कर देना है। जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना सैंपल डीएनए डाला, यहाँ पर डाला सैंपल डीएनए, तो ये सैंपल डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स जो हैं, क्योंकि कट हो गए थे, हमने मॉलिक्यूलर सिजर्स से इसको कट कर लिया था पहले। कट करने के बाद में यहाँ पर ये अरेंज हो गए हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। अब इन डिफरेंट लेवल्स को मैं एक दूसरी मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करूंगी। क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये मेम्ब्रेन है और ये हमारा जेल प्लेट है जो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसको रन करवाया। इसको अब हम इस तरीके से ट्रांसफर कर देंगे कि ये हमारा जेल है, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे चिपका दिया, तो वो जो बैंड्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे, जो डीएनए के टुकड़े हैं वो इस वाली मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएंगे, और मेम्ब्रेन को फिर हम प्रोब से बाइंडिंग कराएंगे। प्रोब जो है ये छोटा सा, ये ऐसा सीक्वेंस है जो आपने खुद ने बनाया है लेबोरेटरी के अंदर। प्रोब का मतलब क्या है, लैब के अंदर आपने खुद ने बनाया है, और इसका सीक्वेंस आपको पहले से पता है। सीक्वेंस पता होने से क्या होगा कि अगर ये इस पे कहीं जाके बाइंड करेगा, अगर ये प्रोब इस पे जाके बाइंड कर रहा है इस वाले पे, तो इस प्रोब का सीक्वेंस मुझे पता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस भी मैं पता कर लूंगी। अगर मुझे कह रहा है ये प्रोब कि मैं इस सीक्वेंस का हूं, यहाँ पर बाइंड करता हूं, तो मुझे इस वाले डीएनए सीक्वेंस के बारे में पता चल जाएगा। जब हमने ये पूरी प्रोसीजर जो है अपना ली, पूरा प्रोसीजर कर लिया, डीएनए के बैंड्स हमको मिल गए। अब देखो जरा करना क्या है, ये जो मतलब साइट से हमको डीएनए मिला था उसका पैटर्न है, साइट से डीएनए मिला था उसका पैटर्न है, कोई भी क्राइम साइट थी वहां से जो डीएनए मिला उसका पैटर्न है। फिर है सस्पेक्ट नंबर 1, सस्पेक्ट नंबर 2, सस्पेक्ट नंबर 3। सस्पेक्ट नंबर 1 का डीएनए मैच नहीं कर रहा है, इसके फ्रेगमेंट अलग आ रहे हैं, और सस्पेक्ट नंबर 2 का भी फ्रेगमेंट जो है ऐसे आ रहे हैं, और सस्पेक्ट नंबर 3 के एग्जैक्ट फ्रेगमेंट वो आ रहे हैं जो कि यहाँ पर फ्रेगमेंट हमको मिल रहे हैं। तो कौन असली में उस डीएनए को होल्ड करता है, या किसका डीएनए है ये जो मुझे मिला है क्राइम साइट पे, ये है सस्पेक्ट नंबर 3 का। क्लियर है यहाँ तक की बात। ऐसे ही मैं पता कर सकती हूँ पैटर्निटी टेस्ट के अंदर कि कौन किसके फादर है, तो डीएनए का उनसे मैचिंग करा के डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग, जो डीएनए के अंदर पार्ट हम सबके अंदर सेम होता है उससे कुछ नहीं पता चलने वाला, लेकिन डीएनए का वो पार्ट जो हम सब में अलग होता है वो हमारी फैमिली से ज्यादा मैच करेगा। तो क्योंकि हमको जीन्स उन्हीं से मिले हैं, फैमिली से मिले, तो वो फैमिली से मैच करेगा, तो उनको देख के मैं यहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराऊंगी। रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट्स जो होंगे उनको देख के हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराएंगे। अब आप मुझे बताओ, अगर हमारे डीएनए में डिफरेंस ही नहीं होता, मतलब बहुत सारी फॉर्म्स नहीं प्रेजेंट होती, तो क्या हम ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा पाते? बिल्कुल नहीं करा पाते। फिर तो जितने लोगों का डीएनए हम मैच करते सबका क्या होता, सिमिलर ही होता, पता ही नहीं चलता कौन किसका कितना ब्लड या क्लोज रिलेटिव है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक हमको प्रोसेस समझ आया होगा। अब हम देखते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्वेश्चन, रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछती है कि आपको ये 3 स्टेटमेंट हमने दिए हैं,
उसके बाद वो ऑप्शंस आपको देंगी और ये स्टेट पीसीएस के लिए भी मतलब इक्वली रेलेवेंट है। और उसके बाद में वो हमको ये 3 क्वेश्चंस देंगी, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर यूपीएससी ने दिया एंड देन उसके बाद में वो पूछेगी कि इनमें से कौन सा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लेकर सही है। फिर ऑप्शंस आप बना लो, जैसे उसने कहा 1 and 2, फिर ऑप्शन बना लो 2 and 3, फिर वो कह रही है 1 and 3, फिर कह रहे हैं 1, 2 and 3। देखो जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले it is a technique to find out variation in individual of a population at the DNA level। क्या हम डीएनए लेवल पे वेरिएशन देख रहे हैं? और इसी चीज की टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बिल्कुल है, तो ये वाला तो हो गया सही। सेकेंड, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंसेस। क्या डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बहुत सारी फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं? बिल्कुल प्रेजेंट होती है, और हम सबके डीएनए में कुछ कुछ पार्ट तो डिफरेंट है, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी लेकर है, डिफरेंट अपना स्ट्रक्चर लेकर है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बहुरूपता, ये भी डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है और ये इसी के प्रिंसिपल पे काम करता है। अदरवाइज तो हम पता ही नहीं लगा पाते अगर 100% सेम हो जाता तो। एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर पैटर्निटी टेस्ट, ये तो मैंने पहले ही बोला। पैटर्निटी टेस्ट के अंदर भी इवन कई बार इंडिया के अंदर जब बच्चे बदल जाते हैं, गांव के अंदर, रूरल एरिया में, शहरों में भी हुआ है, कोई भी एरिया में मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर कोई बच्चा पैदा हुआ और बच्चे बदल गए, उनके बारे में भी पता लगाने के लिए कि इनका क्लोज रिलेटिव कौन है, ये किसके कौन से पेरेंट के बच्चे हैं, उसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है क्राइम सीन में तो काम आ ही रहा है कि भाई पता लगाने के लिए कि किसका डीएनए है। सस्पेक्ट जितने हैं उनमें से डीएनए मैच करा लोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पैटर्निटी टेस्ट में भी काम कर रहा है, और जब ये बच्चे अदला बदली हो जाता है तब भी ये काम करता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और इसी तरीके की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इन सब से रिलेटेड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।